अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। सतस्वरूप आनंद पद नेचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, यूं सत्य आया बिन कहे सत्य काई, मैं सती पीव संग हो जाई। तो झूठी जड़ो न जावे कोई, यूं सत्य सायब कहे मोख नहीं होई। सत सायब जुग साचा भाई, सता सत्य की प्रगटे आई। और सकल है को गत यारा, यूं सती संग हुए लोक विचारा। यूं सत्य सायब सब करो नर नारी, मोख न जावो एक विचारी। नर के संग जलिया जाए, जिनमें सत्य प्रकटियो आई। और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल गैर चल आवे। यूं सत्य सत्य कया मोख नहीं होई, नाम प्रगटे जहां सत होई। कह सुखी राम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। ये सारी बात महाराज खोलकर विस्तार से समझा रहे हैं कि सत्य की बात, सत्य का विचार, सत्य की समझ कहने में नहीं, सुनने में नहीं, सत्य सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। सदगुरु को अपना निज मन सौंपते हैं, तब सत्य हमारे भीतर प्रकटता है। उसके बिना सत्य, बिना सदगुरु की दया के, कृपा के, मेहर के प्रकटता नहीं। जिस प्रकार से सती जल नहीं सकती बिना सत्य के प्रगटे, उसी प्रकार से आपके घट के भीतर सत्य प्रकटे बिना, यानी सत्य स्वरूप का बोध हुए बिना, सत्य स्वरूप का ज्ञान हुए बिना, सत्य स्वरूप का भान हुए बिना, सत्य स्वरूप की समझ आए बिना, केवल कहने से काम बनने वाला नहीं। कहते तो सब है कि हमें मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि कहने के से काम नहीं बनेगा जब तक आपको वास्तव में मोक्ष की अनुभूति जीते जी नहीं होने लगे। मोक्ष मिलेगा मरने के बाद मिलेगा, तो अभी मिलेगा, जीते जी मिलेगा, अभी मिलेगा। मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष केवल एक आश्वासन है। मोक्ष मिलना है तो अभी प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, अपरोक्ष हो जाएगा सत आपसे, यानी आप सत्य से अपरोक्ष हो जाए। अभी आपके और सत्य के बीच में अंतर है, जीव का। उस भ्रम को मिटाना है, जीव भाव को मिटाना है, तो आप सत्य से रूबरू हो जाए, आप सत्यमय हो जाए।
आप सत्य स्वरूप हो जाए। महाराज कहते सत्य साहेब जुग साचा भाई, सता सत्य की प्रगटे आई। सता किसकी है? सत्य की ही सता, असत की सता नहीं। असत क्या होता है? वो सत्य के साथ साथ, नकल क्या होती है? असल के साथ साथ चलती है, परछाई होती है। महाराज कह रहे कि परछाई को कोई पकड़ सकता है क्या? यानी असत को कोई रख सकता है क्या? असत को कोई बचा सकता है क्या? क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं। वो सत्य है, उसके कारण से असत हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। परछाई भी क्यों दिख रही है? क्योंकि आप हो इसलिए परछाई दिख रही है आपकी। आप नहीं होते तो आपकी परछाई दिखती क्या? तो असत भी सत्य के सहारे से चल रहा है, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है? असत ही दिखाई देता, सत्य दिखाई नहीं देता। तो महाराज कह रहे उस सत्य को देखो आप, आपकी दृष्टि असत से हटाकर सत्य पर लाओ। आपकी नजर को बदल, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपकी किश्ती का रुख संसार की तरफ है, असत की तरफ है। आप अपने किश्ती के रुख को परमात्मा की तरफ मोड़ लो। आपकी दृष्टि को परमात्मा की तरफ कर लो, सत्य की तरफ कर लो, असत से हटा लो। फिर आपको असत न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। फिर आपके लिए जन्मना भी कपड़े नए सिलाने के समान हो जाए, और मरना भी कपड़े खराब हो गए बदलने के समान। यानी वास्तव में न जन्मना रहेगा और न मरना रहेगा। जब तक हमारी दृष्टि असत पर है, तब तक हम सत्य की सत्ता से दूर है। यानी सत्य की सत्ता को भूले हुए। दूर तो आप हो नहीं सकते सत्य की सत्ता से, आप चाहो तो भी नहीं हो सकते, लेकिन उस सत्य की सत्ता में रहते नहीं है। क्योंकि अविनाशी का कभी नाश तो हो नहीं सकता। आपकी आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं, नाशवान का ही नाश होता है। लेकिन कि वो सत्य जो अविनाशी है, उसका आपको प्रकट नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं। आपको वो सत्य को प्रत्यक्ष करना है कि यही असली है और बाकी सब चीज नकली है। अब मुझे नकली के साथ नहीं लगना। नकली के साथ लगकर तो अनंत युग बीत गए। अनंत बार में नकली के साथ लगकर ही सुख पाने के लिए नकली से जन्म में आ गई, लेकिन सुख मिला नहीं। सुख मिल गया होता तो बना रहता। आज भी कोई ना कोई दुख तो लगा ही हुआ है असत का। कितने ही सुख भोग लिए, कितने सुख पा लिए, लेकिन ये दुख मिटा नहीं। इतने सुख भोगने के बाद भी दुख मिटा नहीं, भय मिटा नहीं, चिंता मिटी नहीं, त्रास मिटा नहीं। जब तक आप असत से सुख लेने की इच्छा रखोगे, तब तक ये दुख मिटने वाला
इसलिए महाराज कह रहे कि सत्ता सत्य की प्रगटे आए, उस सत्य की सत्ता को अपने भीतर प्रकट कर, सत्य का सुमिरन आपको बना रहे, आपकी स्मृति से, आपकी बुद्धि से, आपकी सुरता से। सत हटे नहीं, आपकी सुरता सत में लगी रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सूरत और शब्द का मेल हो जाएगा। तो सदगुरु यही तो करते हैं, आपकी सुरता को असत से हटाकर सत्य में मिला देते, मेल करते, यानी आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि जो भी असत में लगी होती है वहां से हटा कर बोले ये आपके काम का नहीं, आपके काम का आपका स्वरूप। आप सब जगह से अपने चित्त की वृत्तियों को हटाकर एक पे लगा, एक साधे सब ही सदे, और सब साधे सभी जाए। सबसे हटाकर एक पे लगा दोगे सत पर, तो आपका सब सद जाएगा। कुछ अलग अलग अब कुछ करना ही बाकी नहीं रहेगा। यदि आपने सत को पा लिया तो फिर और कुछ पाना और कुछ करना, हाँ, और अलग अलग कितने ही करते रहोगे और सत को नहीं पाया, वो एक को नहीं पाया, तो जितने भी पाओगे ना वो सब क्या हो जाएगा, जाएंगे, सब ही जाएंगे। पाए तो सब, लेकिन कोई टिका क्या, सब चलेगा। टिकेगा कौन, जो कभी जाता नहीं, जो कभी आता नहीं, कोई टिकेगा। आने वाला तो जाएगा, रहने वाला ही रहेगा। अगर रहने वाले को पहचानो, आने जाने वालों को छोड़ो। जो भी आने जाने वाला है वो असत है, रहने वाला सत्य, रहने वाला राम है, वो सत्य। तो महाराज कह रहे ऐसी सत्य की सत्ता को अपने भीतर प्रगटाओ, अपने भीतर जागृत करो, अपने भीतर उसका अनुभव करो, अपन उस सत्य में ही जियो। इसके बिना कह रहे महाराज, वो सत्य की सत्ता के प्रकटे बिना और सकल है कोगत यारा, जो सती संग हुए लोक विचारा। बाकी तो सब बातें हैं, बाकी तो सब कहने की बात है, बाकी किसी में कोई सार है नहीं, बाकी सब किसी में कोई तत्व है नहीं, कण नहीं है, सब कुकस है, सब छिलके हैं छोई, छिलके से छोई से कुकस से आपका पेट भरने वाला, आपको संतोष आने वाला। अन्न से ही पेट भरेगा ना, छिलकों से थोड़ी पेट भरेगा। तो महाराज कह रहे केवल कोगत यारी से कुछ काम होने वाला नहीं है। यूं सत साहेब सब करो नर नारी, मोख न जावे एक विचारी। कह रहे मुंह से भले बोलो सत साहेब, अजरावन अजरावन, जो भी आपको बोलना है, मुंह से बोलने वाले सब बातें एक ही है। मुख चढ़िया सुन नाम में न्यारो नाम न, न्यारा नाम नहीं जो मुख में बोलने में आता है। नारा न्यारे का तो आत्मा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है कि मैं वही हूं। मैं कौन हूं, मैं अविनाशी सत्य हूं, ये अनुभव हो जाएगा। वो न्यारा है, वो अलेप है। जो अविनाशी न्यारा है वो अलेप है, वो अच्छे, उसका वार पार नहीं, वो अनंत है, अपार, अगाध। महाराज के उस अगाध का आप क्यों नहीं बोध करते, उस अगाध की आप क्यों नहीं समझ करते। जो सीमित है उसी की समझ करने में लगे, असीम की समझ क्यों नहीं करते। तो केवल कहने से बात बनने वाली नहीं, कहने सुनने की बात नहीं है। महाराज करे आपके भीतर की आत्मा को ये प्रत्यक्ष हो जाए कि मैं वो ही हूं, मैं दूसरा नहीं, एक के सिवाय जिसकी सत्ता है वही मैं, जिसकी सत्ता नहीं है वो मैं नहीं। तो
आप सत्ता रूप हो जाओगे, आकार रूप को छोड़कर। नहीं तो आकार रूप में ही रहोगे। और आकार ही को सेविया, इस आकार को तो कितने सहते रहो, इस आकार की तो कितनी सेवा करते रहो, इस आकार की तो सुखों की पूर्ति कितनी करते रहो, इस शरीर की तो सुखों की पूर्ति भले पूरी जिंदगी भर करते रहो। आकार ही को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन्मने का मरने का दुख नहीं मिटेगा। जन सुखिया निराकार। जिस दिन आपने उस सत्य को पा लिया, जिसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, जाति नहीं है, पाति नहीं है, ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, फोरा नहीं है, मोटा नहीं है, बालक नहीं है, वृद्ध नहीं है, जवान नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, उसको पा ले, वो निराकार है। रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है। तो महाराज कह रहे उसको जिस दिन पा लिया, जन सुखिया निराकार रहे। ऐसे निराकार को पाने पर आपके दुख को जाने में कितना समय लगेगा? छिन्न में देत मिटाए, उसको जान लेने पर, उसको समझ लेने पर, उसको पा लेने पर, उसको जी लेने पर, उसमें ही रहने पर सारे दुखों की निवृत्ति 1 सेकंड में होगी। छिन लगता, छिन, निमिष मात्र। इसके बिना यूं सतसायब सब करो नर नारी, मोख न जावे एक विचारी। इसके बिना आप कितना ही रटो, कितना ही कहो, कितना ही सुनो, कितना ही गुनो, कितना ही देखो, देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोहमूल परमारथ नाई। गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जाड़ो भाई। क्योंकि माया का पसारा है, माया का कार्य है, माया से अलग कहां हूं। नर के संग जलिया जाई, जिनमें सत्य प्रकटियो आई। संसार उसी का मिटता है जिसमें सत्य प्रकटा है। सत्य प्रकटा है वही सती हो सकती है। संसार की चिंता करती रह जाए, पीछे से क्या होगा, घर का क्या होगा, ताला लगाना भूल गई, वो सती हो सकती है। किवाड़ खुले रख के आ गए, हाँ, वो सती नहीं हो सकती। हो रही है जाने सती, कह रही कि घर पे ताला लगाना भूल गई, पीछे से कुत्ते आएंगे, आटा खा जाएंगे, अब क्या करूंगा। वो सती नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी संसार उदाहरण है सती का। तो अपने को ऐसे परमात्मा को पाना है तो ये संसार की चिंताएं, तो इन सबको और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल आवे। जिसमें ऐसा सत्य नहीं प्रकटा है, वो कहाँ जाएंगे, वापस कहाँ आएंगे, बस्ती में। और जिसमें सत्य प्रकटा है वो जल जाएगा। जिसमें सत्य प्रकटा है वो तो पति संग जल जाएंगे। और जिसमें सत्य नहीं प्रकटा है वो वापस बस्ती में आ जाएगा। इसी प्रकार से महाराज थे, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया, केवल का ज्ञान हो गया, वो तो परमात्मा के पति स्वरूप परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। और जिसे ज्ञान नहीं हुआ सत का, वापस बस्ती में आ जाए। 3 लोग 14 भवनों में आ जाए, 3 लोग भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा।
वापस उसको भवसागर की त्रास, दुख, जन्मना मरना सब सहन करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ये भोगाए तन वापस उसे मिलेगा, भोगने के लिए वापस तन मिलेगा। और जो परमात्मा में जाकर मिल गया सत्य की सत्ता को प्रकट करके, सदगुरु के ज्ञान को अपने भीतर धारण करके, वो सत्य में ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा, उसे वापस आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई इच्छा ही नहीं है। जिसमें सत्य प्रकट गया ना, वो तो सुबह सुबह से न्यारा हो। ज्ञान वैराग प्रकट है, ज्ञान से वैराग, मसाण्या वैराग नहीं। हाँ, ज्ञान से वैराग टिकाऊ होता है, हमेशा रहता है, एक बार पकड़ने के बाद। ज्ञान से वैराग को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं ज्ञान से वैराग? ज्ञान वैराग यूं जान। कैसे जाने ज्ञान वैराग को? कि प्रकटा तेरे पिंड ब्रह्मांड शून्य आ रहा, उसने अपने स्वरूप को पा लिया जो पिंड से अलग, ब्रह्मांड से अलग। यानी वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं। ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मांड से न्याय। और क्या करें, श्वासों का नहीं काम। कह रहे हैं कि मैं श्वासों के बिना भी रहता हूं। आप रहते हो श्वासों के बिना की नहीं रहते? नहीं रहते, अभी तो नहीं रहते, अभी नहीं रहते। अभी पिंड में तो पिंड में हो इसलिए नहीं रहते। पिंड से अलग आप अपने आप को अनुभव करोगे, ये श्वासें किसको चला रही है? आपके पिंड को तो चला रही है। श्वासें नहीं रहेगी, श्वासें नहीं चलेगी तो पिंड नहीं रहेगा, आप तो रहोगे ना, या आप भी नहीं रहोगे? हाँ, श्वास नहीं रहेगी तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? आप तो सनातन हो। हाँ? श्वास नहीं चलेगी तो घर वाले घर में नहीं रहने देंगे, बोलेंगे ले जाओ जल्दी। किसको ले जाएंगे? आपको ले जाएंगे कि आपके पिंड को ले जाएंगे? हाँ, पिंड को ले जाएंगे, पिंड को ले जाएंगे, आपको थोड़ा ले जाएंगे। आप यदि जीव हो तो आप पहले से ही चले गए दूसरे शरीर में, यदि जीव हो तो श्वासों के बिना भी आप रहते हो कि नहीं रहते? रह सकते हैं अगर पिंड नहीं है अपने आप को। जब तक आप अपने आप को पिंड मानोगे तब तक तो श्वासों, जब तक श्वासें चल रही है तब तक मैं जिंदा हूं, और जब श्वासें नहीं चल रही है तो मैं मर गए। आप नहीं मरे, शरीर। हाँ, अपने को लगता है कि अपन मर गए, यही तो बात, यही तो दिक्कत है, यही तो भ्रम है। मरने के बाद तो लगता इसे ही नहीं है कि मर गए। हाँ, मरने के बाद आत्मा को थोड़ी दुख होता है मरने का। वो तो दुख दर्द तब तक ही होता है जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि आपके साथ, मन और बुद्धि में दुख है। तो कह रहे महाराज, जिसको ऐसा वैराग्य जागा है ना ज्ञान से, ज्ञान वैराग्य यू जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। वो पिंड ब्रह्मांड से अलग अपने सत स्वरूप को अनुभव करता है, सत की सत्ता को अनुभव करता है, जिसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। पिंड और ब्रह्मांड का भले नाश हो जाए लेकिन उसका नाश नहीं। शरीर संसार का नाश होता है, शरीर संसार परिवर्तनशील है, शरीर संसार माया से रचा हुआ है, इसलिए इसका नाश होता है। और वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। तो जिसे ज्ञान से वैराग उत्पन्न हुआ है वो पिंड ब्रह्मांड से अलग अपने स्वरूप को पाता है, पिंड ब्रह्मांड से अलग अपने सत्स्वरूप को जानता है, देखता है, समझता है। इसमें श्वासों का भी काम, श्वासों का भी काम नहीं तो जीव का कौन विचार? वो स्वरूप जीव से कहने में नहीं आता, चारों वाणियों में नहीं आता, न वेखरी में आता, न मध्यमा में आता, न पश्चंती में आता, न परा में आता। उस स्वरूप को जीव से कहकर, मुंह से बोलकर, चखकर बता नहीं सकता कि वो स्वरूप मीठा है, कैसा है, क्योंकि उसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, आकार नहीं, कैसे बताए?
सिर्फ आनंद दे सकते। सुनत मस्त हो जाए कि ऐसे स्वरूप की बात को सुनकर, ऐसे स्वरूप के शब्द को सुनकर, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सुनकर मस्ती आ जाती है। उसका सारा डर, उसका सारा भय, उसका जो मरने का भय था वो भी निकल गया कि नहीं निकला? अभी आपको समझाया ना, श्वासों के बिना भी आप रहते हो तो फिर मरने का भय निकला कि नहीं निकला? या अभी भी है? निकल गया। हाँ, निकल जाना चाहिए। सूरत मस्त हो जाए, ऐसे आनंद में आ जाता है कि अब मुझे मरने का भी डर नहीं। सूरत मस्त हो जाए, ऐसे स्वरूप की बात को सुनने से मस्ती छा जाती, निडरता आ जाती, निर्भयता आ जाती, निश्चिंतता आ जाती, निशोकता आ जाती। सूरत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो चिटका। उस ब्रह्म ने आपा बांध रखा था अहंकार का, और अहंकार से उपना पांच तत्व पर उसने एक छोटा बना हुआ था आपे में, अहंकार में उसने अपने आप को एक व्यष्टि बना लिया था, जबकि है वो सर्वत्र, है वो समष्टि, लेकिन उसने अपने आप को एक बोध बना लिया था। है वो सागर, है वो परमात्मा, लेकिन उसने अपने आप को एक जीव बना लिया। तो वो अपने जीव भाव को, अपने अहंकार को, अपने छोटे पने को, सीमित पने को छिटका देता है। ब्रह्म आपो छिटका। उसका जब स्वार्थपना छिटक जाता है, आपापना छिटक जाता है। स्वार्थ किसका है? सब शरीर का ही तो है। परमार्थ का किसे स्वार्थ है? शरीर के सुखों का ही तो स्वार्थ है। ब्रह्मा आपो चिटकावे, जब उसने अपने कुछ होने के, मैं भी कोई चीज हूं, मैं भी कोई तोप हूं, मुझसे क्यों नहीं पूछा, कैसे कर लिया, इसे छिटका छोड़। फिर कह रहे शुभ अशुभ की चाय निकट में। जब अब उसकी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं बची, अब वो व्यष्टि से समष्टि बन गया, रूप से स्वरूप हो गया। तो शुभ अशुभ की चाय किसके लिए थी? रूप के लिए थी कि स्वरूप के लिए थी? रूप के लिए थी। अच्छा बुरा, अच्छा लगना बुरा लगना किससे होता है? रूप से होता है। तो जब उसका रूप का भाव ही नहीं रहा, तब शुभ अशुभ जो रूप के लिए करना था वो भी मिट गया। कोई अशुभ भी करता है तो किसके लिए करता है? रूप के सुख के लिए करता है। और शुभ भी करता है तो किसके लिए करता है? रूप के सुख के लिए करता है, कि हमें स्वर्ग मिलेगा, अच्छा रूप मिलेगा, आगे अच्छी दया मिलेगी, आगे अच्छा धन धान्य होगा, सब उसके लिए करते हैं, सब रूप के सुख के लिए। तो अब रूप तो रहा ही नहीं, अब अरूपी स्वरूप को बोध कर लिया। तो करे शुभ अशुभ की चाय। अब शुभ अशुभ जो रूप के लिए करना था, जब रूप उसके लिए नगण्य हो गया, महत्वहीन हो गया, रहा ही नहीं, तब शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी में क्यों आएगी? जब तक रूप रहता है तब तक रूप की शुभ अशुभ की चाय हमारे अंदर बनी रहती है, रूप से सुख लेने की। जब उसने समझ लिया कि मैं रूप नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा, मैं एक सत्ता हूं, मैं एक सत हूं, तब शुभ अशुभ की फिर अकर्ता हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। सुख राम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं। महाराज कह रहे कि ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे लक्षण आपके भीतर अनुभव में आएंगे, प्रगटेंगे। फिर भले आप संसार में रह रहे हो, कहीं नहीं गए, घर छोड़ के भी नहीं गए, फिर भी आनंद है।
फिर करनी करे, निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। ऐसे स्वरूप के बोध का योग मिलन राम से अपने ही भीतर हो गए सतगुरु के ज्ञान से, तो असत से वैराग उत्पन्न हो और सत्य से हेत हो गए, सत्य में मिल गए। ऐसा ज्ञान जिसे प्रकटा है वो तो परमात्मा में मिल जाता है, और ऐसा ज्ञान जिसे नहीं प्रकटा है, सत्य की सत्ता का बोध नहीं है, असत के संग ही लगा हुआ है, और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चलावे। वो सब बस्ती के संग वापस आ जाते हैं, बस्ती में आ जाते हैं, वापस कुल में आ जाते हैं, माया और ब्रह्म के 3 लोक 14 भवनों के कुल में फिर के शरीर दर्द, 3 लोक के फेरे से निकल नहीं पाते, 3 लोक का फेरा हो। गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बनाए। तो यूं सत सत कया मोख नहीं होई, नाव प्रकटे जहां सत होई। कह रहे कि महाराज केवल कहने से काम करने वाला, वो जो सत का नाम है, इसे सत कहते हैं। सत का नाम क्या, जिसे सत कहते हैं। वास्तव में जो सत है, सत का तो कोई नाम ही नहीं, लेकिन जो सत कहते हैं, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहता है, वो अविनाशी आपके भीतर प्रकट जाए। वो अविनाशी आपकी बुद्धि पर विवेक जगा दे कि मैं हूं, मैं नाशी नहीं हूं। तो समझो कि सत का नाम आपके भीतर वास्तव में प्रकटा है। वास्तव में नहीं प्रकटेगा तो भय रहेगा, चिंता रहेगी, दुख रहेगा। भय चिंता दुख सब मिट जाए ना, तो समझ लो कि सत्य की सत्ता आपके भीतर प्रकट गई। ये पहचान, ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, चाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। सारे व्यवहार आपके लिए झूठे हो गए, महत्वहीन हो गए। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस है, वो सत्य की सत्ता में ही छका रहता, स्वरूप में ही छका रहता, ब्रह्म रस में ही छका रहता, अपने ब्रह्म होने के बोध को बनाए रखता, बना रहता है, रखता भी नहीं, रहता है। हाँ, रखने में भी प्रयास है, प्रयास रहित स्वरूप जिसमें कोई रखने का भी प्रयास नहीं। शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा उसमें रहने का, फिर प्रयास के बाद जपते जपते जैसे वो हो जाता ना अजप्पा, बिना जपे ही मानसिक होने लगता है अजप्पा। शुरू में जपना पड़ता है, फिर जपते जपते अजप्पा जाप खुल जाता है, बिना जपे हो जाता है। इसी प्रकार से सत का, सता का बोध सदगुरु के ज्ञान से आता, थोड़ी देर कभी लगेगा, थोड़ी देर नहीं लगेगा, लेकिन फिर ग्रेजुअली हमेशा रहने लगे। और जिस समय लग रहा है उस समय आपके दुख नहीं होगा कुछ। जैसे गहरी नींद में कोई दुख होता है, गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता है। गहरी नींद नहीं आई, सपने आ रहे हैं, तो सपने में सुख दुख सब होता है। और जागृत में तो होता ही है सुख दुख। महाराज कह रहे आपको उस शून्य तक पहुंचो जिसमें न सुख है न दुख, न राग है न द्वेष, न तेरी है न मेरी, न कोई पूर्वाग्रह है न कोई धारणा है, सब मिट जाए। निर्खत निर्खत गिगन सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशो।
दृष्टांत देकर समझा रहे गहरी नींद का। जैसे गहरी नींद में कोई सुख दुख नहीं है, ऐसे स्वरूप में महाराज कह रहे आपके कोई सुख दुख नहीं। नींद का तो केवल दृष्टांत है, आपको नींद नहीं निकालनी, जागृत में ऐसी अवस्था करनी। नींद में तो पशु भी सुखी हो जाता है, नींद में तो पशु भी निर्भय हो जाता है, लेकिन आप जागते हुए चेतन की समाधि लगाइए। चेतन की समाधि क्या है कि चेतन रहते हुए आप में सुख दुख ना रहे, व्यापे नहीं, आपको परेशान नहीं करे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो। तब समझो कि हमारे भीतर सत्य का नाम वास्तव में यथार्थ रूप में प्रकटा है। नहीं तो अभी थोड़ी समय है, लगेगा, थोड़ा प्रयास करते रहो, सदगुरु के ज्ञान को धारण करते रहो, तो एक न दिन तो अवश्य ही प्रकट होगा। सदगुरु बख्शे, राम नाम सिधारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे। इस ज्ञान को रोज रटना, इस ज्ञान पे रोज मनन करना, रोज चिंतन करना। सदगुरु जो राम नाम दे रहे हैं, सत का नाम दे रहे हैं, उस सत के नाम के ऊपर अपना सुरता, अपना ध्यान, अपनी चेतना, अपना चित्त, अपना मन लगे हुए, तुम्हारा निश्चित रूप से आपके स्वरूप का आपको बोध निश्चित रूप से प्रकाश हो जाए। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। चीज तो पड़ी है लेकिन अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रही। वस्तु तो आपके पास है, उस वस्तु का भान नहीं। सदगुरु आपको ज्ञान की लाइट जला रहे, ज्ञान का प्रकाश कर रहे, जिससे आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 सत्स्वरूप निज्ञान केवल